कर दिया। सभी से निवेदन है कि सब अपना अपना म्यूट खुद ही कर लें। आज एक दिन मैं ऐसे करके देखती हूँ, अगर शोर नहीं हुआ ना। देखो ठीक है ना, हो जाएगा ना साउंड, अभी ऐसा चल रहा है। अमृता आंटी, आज आप मंगलाचरण करिए। बोलिए आचार्य कुंद कुंद स्वामी की जय। ये स्वेद खेद मद मृत्यु विमोह खारे, उद्वेग भय विस्मय जन्म सारे। ओ रोग रोष रति राग जरा छुदारे, चिंता त्रिषादिक सदोष जिने शटारे। पहला श्लोक। सच्चे अनंत दृग ज्ञान स्वभाव धाता, वे वीर हैं जिन जिन्हें सिर पे नवाता। भाई तुम्हें नियम सार सुनो सुनाता, जो केवली वशुत केवली ने कहा था। पंडित जी। हाँ सादर जय जिनेन्द्र, आवाज आ रही है क्या? पंडित जी आ रही है, शुरू करें पंडित जी प्लीज। हाँ शुरू कर रहे हैं। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोये सब साहुणम। आज सर्वप्रथम आदरणीय बहन जी प्रतिमा जी गंगवाल साहब पुणे, उनसे नम्र निवेदन है कि 2 आध्यात्मिक भजन सुनाने की कृपा करें। तत्पश्चात नियम सार और तत्पश्चात कल्याण मंदिर स्तोत्र। प्रतिमा जी हाँ नहीं आई अभी। अच्छा, तो नियम सार की अपनी कुल कितनी गाथा हो गई थी? 5। हाँ पंडित जी 5। आज 6 नंबर की गाथा चलेगी। जी पंडित जी। जी शुरू करते हैं। पहले मंगलाचरण। नमि ऊण जिणम वीरम, गाथा नंबर 1।
नमिगुण जिणं वीरम् अनंतवर्णान दंसन सहावम वोच्छामि नियमसारम केवली सुध केवली भणिदम। गाथा नंबर 2, 3, 4, 5 का उच्चारण कर रहे हैं, मात्र प्राकृत गाथा का। मग्गो मग्ग फलम तिय दुबी दुबिहम जिन सासने समखादम मग्गो मोक्ष बुवायो तस्य फलम होई निव्वाणम। गाथा नंबर 3, नियमेण ये जम कज्जम तम नियमं नान दंसन चरितम विवरीय परिहरथम भणिदम खलु सारमिदम सारमिदी वयनम। गाथा नंबर 4, नियमं मोक्ष उवायो तस्य फलम हवति परमनिर्वाणम एदेसिं तिन्नं पिय पत्यय परूबणा होई। गाथा नंबर 5, अत्तागम तच्चाणम सद्धहनादो हवे सम्मत्तम भवगय अशेष दोषो सयल गुणप्पा हवे अत्तो। अब आज गाथा नंबर 6। अरिहंत देव में 18 दोष नहीं पाए जाते। वे 18 दोष कौन से हैं? आचार्य कुंद कुंद स्वामी नियम सार ग्रंथ में कहते हैं, शुभ तन्न भीरु रोसो रागो मोहो चिंता जरा रुजा मिच्छु छेदम मदोरई बिम्मिय नित्ता जनु बेगो। कुंद कुंद आचार्य महाराज कहते हैं कि क्षुधा भूख, तृषा क्षुधा और तृष्णा यानी प्यास, भय रोष, राग मोह, चिंता बुढ़ापा, रोग मृत्यु, पसीना खेद, मद, रति विस्मय, निद्रा, जन्म और उद्वेग, ऐसे 18 दोष बताए हैं। ये 18 दोष होते हैं, ये अरिहंत भगवान में नहीं पाए जाते। आदरणीय सोनू जैन जी साहब इसका हिंदी पद्यानुवाद पढ़ने की कृपा करें। गाथा नंबर 6 का गे स्वेद खेद मद मृत्यु विमोह खारे उद्वेग नींद भय विस्मय जन्म सारे और रोग रोष रति राग जरा छुदारे चिंता त्रिषादिक सदोष जिने सितारे। इस प्रकार हम लोग नियम सार में मूल गाथा और इसका हिंदी पद्य और उसका संक्षेप में 2-3 लाइन में जो अर्थ लिखा हुआ उतना ही लेने का अभी उद्देश्य लेकर चल रहे हैं, इसलिए अभी ज्यादा टीका के विस्तार में नहीं जा रहे हैं। और कुंद कुंद भारती ग्रंथ सबके पास उपलब्ध है मोबाइल के अंदर, इसलिए आप कुंद कुंद भारती ग्रंथ में नियम सार निकाल करके वहां से देखें, सबके पास पहुंचा हुआ है समय सार स्वाध्याय ग्रुप में। इस प्रकार ये गाथा नंबर 6 का अर्थ हुआ कि 18 दोष अरिहंत भगवान में नहीं पाए जाते। इसका टीकार्थ जो है आप पढ़ना बाद में, या सोनू बहन जी कैसा करना चाहते हो? प्रत्येक गाथा का विस्तार पढ़ना चाहते हो? ले लेते हैं पंडित जी, आप जैसा चाहें। स्टार्टिंग का अच्छे लाइन एक्सप्लेन करते हैं। टीकार्थ पढ़ दीजिए फिर, है ना? टीका का अर्थ पढ़ दीजिए। हाँ पंडित पढ़ो। असाता वेदी कर्म के उदय से तीव्र तथा मंद कर्म को जो करे वह क्षुधा है। असाता वेदनी के उदय से तीव्र तीव्रतर और मंदतर पीड़ा से जो उत्पन्न होता है वह तृषा है। इस लोक परलोक रक्षा अगुप्ति मरण वेदना और आकस्मिक के भेद से भय 7 प्रकार का है। क्रोधी पुरुष का जो तीव्र परिणाम है वह रोष है। राग के 2 भेद है, प्रशस्त और अप्रशस्त। दान शील उपवास और गुरुजन की वैयावृत्ति आदि से जो उत्पन्न होता है वह प्रशस्त राग है, तथा स्त्री राजा चोर और भोजन
संबंधी 4 विकथाओं के कहने और सुनने के जो कौतूहल रूप परिणाम है वह अप्रशस्त राग है। इसी प्रकार मोह के भी 2 भेद है, प्रशस्त और अप्रशस्त। चारों वर्ण के मुनियों के संग में जो राग परिणाम है वह प्रशस्त मोह है और अन्य प्रशस्त मोह है। धर्म और शुक्ल ध्यान रूप प्रशस्त चिंता है, अन्य आर्त रौद्र ध्यान रूप अप्रशस्त चिंता है। तिर्यंच और मनुष्य के शरीर में जो अवस्था कृत विकार होता है वह बुढ़ापा है। वात पित्त और कफ की विषमता से जो शरीर में पीड़ा होती है वह रोग है। सादी शांत मूर्तिक और इंद्रियों से युक्त विजातीय नर नारकादि विभाव व्यंजन पर्याय का नाश होना ही मृत्यु है। अशुभ कर्म के उदय और शरीर के परिश्रम से उत्पन्न हुए तथा दुर्गंध से युक्त जो जल की बूंदों का समूह है वह श्वेत पसीना है। अनिष्ट की प्राप्ति होना खेद है। स्वाभाविक चतुराई से युक्त कविता के द्वारा एकत्र जन समूहों के कानों में अमृत झराने वाले सुंदर वचन तथा जन से ही सुंदर शरीर कुल बल और ऐश्वर्य आदि के द्वारा आत्मा में जो अहंकार होता है वह मद है। मनोज्ञ वस्तुओं में जो अत्यंत प्रीति होती है रहती है। परम समरसी भाव की भावना से शून्य मनुष्यों के किसी अपूर्व वस्तु के देखने से जो आश्चर्य होता है वह विस्मय है। केवल शुभ कर्म से, केवल अशुभ कर्म से, मायाचार से और शुभाशुभ मिले हुए कर्म से जो देव नारकी तिर्यंच और मनुष्य पर्याय में उत्पत्ति होती है वह जन्म है। दर्शनाव कर्म से ज्ञान ज्योति का अस्तमित होना है। इष्ट के वियोग में जो विचित्र रूप परिणाम होता है वह उद्वेग है। इन 18 महादोषों से तीनों लोक व्याप्त हो रहे हैं। केवल एक वीतराग सर्वज्ञ देव ही ऐसे हैं जो इनसे रहित है। जैसा कि कहा भी है, धर्म वह है जहाँ दया है, तप वह है जहाँ विषयों का निग्रह है, और देव वह है जो 18 दोषों से रहित है। इसमें जरा भी संदेह नहीं। इसी प्रकार विद्यानंद स्वामी ने कहा कि इष्ट फल की सिद्धि का उपाय सम्यक ज्ञान है। वह सच्चे शास्त्र से होता है, उसकी उत्पत्ति आप्त से होती है। इसलिए उनके प्रमाद से प्रबोध को प्राप्त हुए पुरुषों द्वारा वे आप यथार्थ देव पूज्य ही है, क्योंकि साधु पुरुष किए हुए उपकार को कभी नहीं भूलते। टीका का कहते हैं जो 100 इंद्रों के द्वारा पूज्य है, जिन्हें उत्कृष्ट सम्यक ज्ञान सम्यक केवल ज्ञान का राज्य प्राप्त हुआ है, जो काम रूपी पर्वत को नष्ट करने के लिए इंद्र के समान है, जिन्होंने अतिशय दुष्ट अष्ट कर्मों के समूह का नाश कर दिया है, जिनके चरण में नारायण नम्रीभूत रहता है और जो भव्य रूपी कमलों को विकसित करने के लिए सूर्य के समान है, वे आनंद के स्थान श्री नेमिनाथ स्वामी हमें निरंतर सुख प्रदान करते रहे। बहुत सुंदर। पद्मप्रभ मलधारी देव आचार्य महाराज ने संस्कृत में जो टीका लिखी और अनेक जगह के श्लोकों का जो उद्धरण मतलब उन्होंने उद्धरण दिए हैं वो बहुत अच्छे हैं। अब यहाँ पर जो लास्ट में आया कि भगवान समवशरण में जब विराजमान रहते हैं तो वहां 3 गतियों के जीव रहते हैं। संसार की 4 गतियां हैं, तो उसमें नरक गति के जीव वहां नहीं रहते। देखो ये भी पुण्य, देखो पुण्य पाप एक ऐसी वस्तु है जो जीव को वहां पहुंचने नहीं देती अच्छे स्थान पर। पाप कर्म के उदय से जीव अच्छे स्थान पर नहीं जा सकता। तो वहां पर सभा समावशरण में 12 सभाएं होती है। 12 सभाओं में 3 गतियों के जीव रहते हैं। 8 सभा तो देव गति की है और 3 सभा मनुष्य गति की है और 1 सभा तिर्यंच गति की है। 8 सभाओं में पहली सभा में सबसे पहले मुनि महाराज, गणधर मुनि महाराज, आचार्य, उपाध्याय, साधु, परमेष्ठी भगवान बैठते हैं। और दूसरी सभा के अंदर कल्पवासिनी देवियां, और तीसरी सभा में आर्यका माताएं और श्राविकाएं, और चौथी, 5वीं, 6ठी सभा में भवंत्रिक की देवियां और इंद्राणियां, और 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं सभा में चारों निकायों के देव और इंद्र, और 11वीं सभा में मनुष्य,
राजा रंक कोई वहां ऐसा भेद नहीं है, सारे श्रावक वहां बैठते हैं। और 12वीं सभा में तिर्यंश, कौन कौन से, थलचर और नभचर, जलचर जीव वहां नहीं जाते, सब पंचेंद्रीय होते हैं, सब सैनी होते हैं, सब भव्य होते हैं। भव्य जीव ही 12 सभाओं में बैठते हैं, अभव्य जीव नहीं जा सकते। और उसमें भी ग्रंथकारों ने लिखा है कि वहां पर बैठने वाले सारे सम्यक दृष्टि ही होते हैं। मिच्छा इट्टी भव्वा असन्नी रोगी शोकी दुखी दरिद्री निद्रालु तंद्रालु पापी जीवात्मा समोशरण में नहीं जाता। अच्छी जगह जाने के लिए भी पुण्य होना चाहिए। अभी जैसे अपन सब हम सब पढ़ रहे हैं प्रमाद छोड़कर 3 बजे, तो इसमें भी अपने शुभ कर्म का उदय है, इसलिए अपना जो है उपयोग इस स्वाध्याय में लगा हुआ है। अब यहाँ कहते हैं कि 100 इंद्रों के द्वारा पूज्य हैं। शत इंद्र नमत कर शीश धार, कर मन हाथ, हाथ जोड़कर शीश को झुकाकर यानी करबद्ध होकर मस्तक झुकाकर 100 इंद्र जिन्हें प्रणाम करते हैं। भजे नाय, उसमें आता शतेंद्रम सो पूजे भजे नाय शीशम। तो 100 इंद्र कौन कौन से हैं भाई? 3 गतियों में 98 इंद्र तो देव गति के हैं, और 1 इंद्र मनुष्य गति में है, और 1 इंद्र त्रियंश गति में है। इस प्रकार 100 इंद्र माने गए हैं। आप सबको ये गाथा याद है, भवनालय चालीसा हाँ विजया बहन जी, आपसे निवेदन है इस गाथा को पुनः उच्चारण करें और इसका अर्थ भी बताएं। भवनालय चालीसा बोलिए। भवनालय चालीसा व्यंतर देवान होंति 32, कप्पा मर 24, सूरो नरो चंदो तिरियो। इसमें हाँ। भवनालय के 40, कल्पवासियों के 24 और व्यंतर देवों के 32, मनुष्यों का चक्रवर्ती, तिर्यंचों का सिंह और चंद्र और सूर्य, इस प्रकार 100 इंद्रों के द्वारा वंदित है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आपके सम्यक ज्ञान की हम बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं। इस ग्रुप में अभी वो बोलूं मैं भैया जी? वो वाली ये जो 18 दोष वाली गाथा बोलूं? 18 दोष। हाँ बिल्कुल बोलो। जन्म जरा तिरखा क्षुधा विस्मय आरत खेद, रोग शोक मद मोह भय निद्रा चिंता स्वेद, राग द्वेष अरु मरण जुत, ये 18 दोष नहीं होत अरिहंत के, सोच विलायक मोश। बहुत अच्छा। मेरे को तो अच्छा इसलिए लग रहा है कि इस ग्रुप में ऐसे ऐसे प्रकांड विद्वान और विदुषी बहनें भी हैं जिनको सारे मतलब जो उत्कृष्ट बातें हैं वो सब उनको कंठस्थ याद है। मेरे को बहुत खुशी हुई। आपने ये जो छंद बोला है ये बाल बोध पाठमाला भाग 4 में पढ़ाया गया था। हाँ बचपन में पढ़ा था जी। बहुत अच्छा लगा विजया बहन जी, बहुत अच्छा लगा। अब इस प्रकार आज गाथा नंबर ये जो है 6 नंबर की गाथा हुई है। गाथा नंबर 7 कल पढ़ी जाएगी, क्योंकि अभी हम कल्याण मंदिर स्तोत्र, हमारे मंजू जैन जी जयपुर का कहना है कि कल्याण मंदिर स्तोत्र शुरू करना है। अष्टमी, चतुर्दशी, अमावस्या, पूर्णिमा, इन 6 दिनों में कल्याण मंदिर ही चलेगा इस महीने में। और आदरणीय केसी जैन भैया जी साहब का चिंतन मनन भी उन पर सुनने को मिलेगा। अभी हम पहले आदरणीय प्रतिमा बहन जी गंगवाल साहब जो पुणे महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, उनसे निवेदन करते हैं कि आप आध्यात्मिक 2 भजन सुनाने की कृपा करें। प्रतिमा जी गंगवाल साहब। अरे पंडित जी वो नहीं है आज। अच्छा, तो फिर विजया बहन वो नहीं है आज। चलो कोई बात नहीं। विजया बहन जी साहब आप एक भजन गाइए ना प्लीज। गाना तो अच्छा नहीं आता, फिर भी बोल देती हूँ। हाँ बोलिए, प्लीज बोलिए। ए माला तेरा जपना कठिन है, ए माला तेरा जपना कठिन है, कठिन है कठिन है बहुत कठिन है, कठिन है कठिन है बहुत कठिन है, ए माला तेरा जपना कठिन है। भक्तामर सहस्र नाम तत्वार्थ सूत्र जी, भक्तामर सहस्र नाम तत्वार्थ सूत्र जी,
इन तीनों का पढ़ना कठिन है, इन तीनों का पढ़ना कठिन है। ए माला तेरा जपना कठिन है, ए माला तेरा जपना कठिन है। समय शिखर गिरनार मांगी दूंगी, समय शिखर गिरनार मांगी दूंगी। इन तीनों का चढ़ना कठिन है, इन तीनों का चढ़ना कठिन है। ए माला तेरा जपना कठिन है। समय सार नियम सार प्रवचन सार जी, समय सार नियम सार प्रवचन सार जी। इन तीनों का समझना कठिन है, इन तीनों का समझना कठिन है। ए माला तेरा जपना कठिन है। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र। इन तीनों को पाना कठिन है, इन तीनों को पाना कठिन है। ए माला तेरा जपना कठिन है। क्या बात है सोनू बहन जी, आप विजया बहन जी को कौन सी उपमा दोगे? कितना सुंदर भजन गाया इन्होंने। नहीं गाना सोनू नहीं आता भैया जी मुझे, मैं तो ऐसा ही बोल दी। बहुत सुंदर गाया, बहुत सुंदर गाया। अच्छा, अब पहले सोनू जैन जी साहब आप ये बताओ, इसमें अभी परम आदरणीय ललिता बहन जी साहब हैं क्या नहीं है? क्योंकि कल्याण मंदिर के स्तोत्र का अर्थ तो वही बताएंगे, हम लोग तो सिर्फ श्लोक पढ़ देंगे, संस्कृत के अर्थ तो वही बताएंगे। प्लीज देख के बताइए सोनू जैन जी साहब। हेलो हेलो, हाँ पंडित क्या बोल रहे हैं? मैं ये बोल रहा हूँ हाँ पंडित जी। ललिता बहन जी साहब हैं क्या नहीं है? नहीं तो फिर ऐसा करेंगे, नहीं, आज वो नहीं है। आज भी नहीं है तो फिर ऐसा करेंगे कि कल्याण मंदिर हाँ स्तोत्र के पंडित जी। श्लोक पढ़ते हैं और उसका हिंदी पद्यानुवाद आपके पास है क्या? आप पढ़िए, आचार्य आप गुरु, पढ़िए। नहीं मैं तो संस्कृत का श्लोक बोलूंगा, हाँ आप हिंदी 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 पास से पद्यानुवाद। मैं पढ़ दूंगी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मैं 4 श्लोक पढ़ रहा हूँ शुरू में, कंटिन्यू आप 4 श्लोक हिंदी में पढ़ना। कल्याण मंदिर मुदारमवद्य भेदी, भीता भय प्रदम निंदित मंग्रि पद्मम्, संसार सागर निमज्जद शेष जंतु, उतायमानमभिनम्य जिनेश्वरस्य, यस्य स्वयं सुरगुरुर्गरिमाम्बुराशिः, स्तोत्रं सुविस्तृतमतिर्न विभुर्विधातुम्, तीर्थेश्वरस्य कमठस्मय धूमकेतोस्, तस्याहमेष किल संस्तवनं करिष्ये, सामान्यतोऽपि तव वर्णयितुं स्वरूप, मस्मादृश कथमधीश भवन्त्यधीशाः, दृष्टोऽपि कौशिक शिशुर् यदि वा दिवान्धो, रूपं प्ररूपयति किं किल घर्म रश्मेः, मोहक्षयादनुभवन्नपि नाथ मर्त्यो, नूनं गुणान् गणयितुं न तव क्षमेत, कल्पान्तवान्त पयसः प्रकटोऽपि यस्मान्, मियेत केन जलधेर्ननु रत्नराशिः। इस प्रकार प्रथम 4 श्लोकों का संस्कृत में उच्चारण किया गया। अब हिंदी पद्यानुवाद पढ़ने की कृपा करें, जो कि गुरुदेव आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज द्वारा रचित हैं। ये वाला पंडित, मैं नमन कर इष्ट जिनको, ये वाली ना, मैं नमन करता इष्ट जिनको, कल्याण मंदिर स्तोत्र का पद्यानुवाद है। मेरे पास ये है, मैं नमन करता इष्ट जी को, स्तुति ज्ञान स्वरूप जो कल्याण आलोचन कहूँ अब, स्वपहित अनूप जो, ये वाला ना। भाई मेरे को ध्यान में नहीं है भाई, कल्याण मंदिर स्तोत्र का वो सुलोचना बहन जी हैं शिलोंग वाले, प्लीज। हाँ
वो आई थी, अभी देखती हूँ मैं, उनको खोजती हूँ। क्या है सुलोचना जी? या मंजू जैन जी, आपके पास हिंदी पद्यानुवाद है? जिनके भी पास हो, भाई बहनों के पास, वो बता दीजिए। मैंने तो देखा नहीं अभी कुछ भी ऐसे में। मेरे कोई दूसरा प्रोग्राम चल रहा है इसलिए मैंने तो देखा ही मेरे नहीं। पास अब जो चालू तो है, वो मैं पढ़ गया। अच्छा, मैंने देखा ही नहीं था इसीलिए। तो कल इसकी तैयारी रखिएगा। सुनो, सोनू बहन जी, आपके पास कल्याण मंदिर का है क्या जो आप पढ़ रहे हो, या कल्याणालोचना है, क्या है आप हाँ, उसका? इसमें लिखा हुआ है लोचना लोचना कल्याणालोचना। हाँ, वो अलग विषय है, वो अलग वो विषय अलग है। है, वो अलग। आपने पहला पढ़ा ना, तभी हम समझ गए कि ये वो नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो जिनवाणी जिनवाणी संग्रह में भी हाँ। कुमुद, आचार्य तो कुमुद पंडित चंद्र जी, आज स्वामी। आप संस्कृत वाला करवाइए। हाँ, संस्कृत वाला पूरा ही पढ़े हैं क्या? फिर आज पूरा पाठ कर लेते हैं, और क्या। हाँ पढ़ हाँ, लेंगे, पढ़ लेंगे। आज थोड़ा और पढ़ दीजिए, उनको समझा दीजिए, पंडित कल ही ले जी लीजिएगा। सुनो, सोनू पंडित जी, जी, हाँ ये हाँ, मेरे पास तो जो बोलिए कल्याण बोलिए दीदी, मंदिर मंजू दीदी। स्तोत्र, कल्याण मंदिर स्तोत्र भाषा है, हाँ ये पढ़ो। जो इस पाठ हाँ के बाद ही है, कल्याण मंदिर स्तोत्र भाषा। हाँ, पढ़िए पढ़िए पढ़िए। ये तो है परम ज्योति परमात्मा, पढ़िए दीदी। परम ज्ञान परवीन, बंधु परमानंदमय, घट घट अंतरलीन, निर्भय करण परम परधान, भव समुद्र जल तारण यान, शिव मंदिर अगहरण निंद, बंदोपास चरण अरविंद, कमठ मान भंजन वर वीर, गरिमा सागर गुण गंभीर, सुर गुरु पार लहे नहीं जास, मैं अजान जपहूँ जस तास, प्रभु स्वरूप अति अगम अथाय, क्यों हमसे ती होय निवार, जो दिन अंध उलू को पोत, कहीं न सके रवि किरण उदोत, मोहहीन जाने मन माय, तो हुन तुम गुण वरणे जाय, प्रलय पयोधि करे जल बौन, प्रगट रतन गिने तिहि कौन। ये वाला है। हाँ, पूरा पढ़िए प्लीज, पूरा पढ़ दीजिए 44 श्लोक तक। हाँ, तुम असंख्य निर्मल गुण खान, मैं मतिहीन कहूँ निज बान, जो बालक निज बाह पसार, सागर परमित कहे विचार, जे जोगिंद्र करहि तप खेद, तहु न जानहि तुम गुण भेद, भक्ति भाव मुझ मन अभिलाष, जो पंछी बोले निज भाष, तुम जस महिमा अगम अपार, नाम एक त्रिभुवन आधार, आवे पवन पदम सर होय, ग्रीष्म तपत निर्वारे सोय, तुम आवत भविजन घट माय, कर्म निबंध शिथिल है जाय, जो चंदन तरु बोलहि मोर, डरहि भुजंग लगे चहुओर, तुम निरखत जन दीन दयाल, संकट ते छूटे तत्काल, जो पशु घेर ले ही निशिचोर, ते तज भागई देखत भोर, तुम भवि जन तारक किम होय, ते चितधार तिरहि ले तोय, यह से कर जान स्वभाव, तिरहि मसक जो गर्भित भाव, जय सब देव किए वश बाम, मैं छिन में जीत्यो सो काम, जो जल करे अगनि कुल हान, बड़ मानल पावे सो पान, तुम अनंत गर्वा गुण लिए, क्यों कर भक्ति धरो निज हिए,
है लघु रूप तिरही संसार, यह प्रभु महिमा अगम अपार। क्रोध निवार कियो मन शांत, कर्म सुबट जीते की ही भांत। यह पट्टर देखऊ संसार, नील विरच जो दहे तुषार। मुनि जन हिये कमल निज टोय, सिद्ध रूप सम ध्यावहि तोय। कमल कर्णिका बिन नहीं और, कमल बीज उपजन की ठोर। जब तुव ध्यान धरे मुनि कोय, तब विदे परमात्म होय। जैसे धातु शिला तनु त्याग, कनक स्वरूप धवे जब आग। जाके मन तुम करहु निवास, विनशी जाय जो विग्रह तास। जो महंत बिच आवे कोय, विग्रह मूल निवारे सोय। करहि विबुध जे आत्म ध्यान, तुम प्रभावते होय निदान। जैसे नीर सुधा अनुमान, पीवत विष विकार की हान। तुम भगवंत विमल गुणलीन, समल रूप मान ही मतिहीन। जो पी लिया रोग द्रग गए, वर्ण विवर्ण शंख सो कहे। निकट रहत उपदेश सुन, तरुवर भयो अशोक। जो रवि उगत जीव सब, प्रगट होत भुवि लोक। सुमन वृष्टि जो सुर करही, हेट पीठ मुख सोय। त्यों तुम सेवत सुमन जस, बंद अधो मुख होय। उपजि तुम होय उददिते, वाणी सुधा समान। जे पीवत भवि जन लहई, अजर अमर पदयान। कहीं सारथी लोक को, ये सुर चामर दोय। भाव सहित जो जिनन में, त्यों गति उरद होय। सिंहासन गिरि मेरु सम, प्रभु धुनि गरजत घोर। श्याम सुतनु घन रूप लकी, नाचत भवि जन मोर। छवि हत होत अशोक दल, तुम भामंडल देख। वीतराग के निकट रतन राग विशेष। सीख कहे तिहु लोक को, ये सुर दुंदुभिनाद। शिव पथ सारथि वाह जिन, भजहु तजहु परमाद। तीन छत्र त्रिभुवन उदित, मुक्ता गण छवि देत। त्रिविध रूप धर मनहु शशि, सेवत नखत समेत। प्रभु तुम शरीर दुतिर तन जेम, परताप पुंज जिम शुद्ध हेम। अति धवल सुजस रूपा समान, तिनके गढ़ तीन विराजमान। सेवहि सुरेंद्र फर नमत भाल, तिन शीश मुकुट तज देहि भाल। तुम चरण लगत लहे प्रीत, नहीं रमही और जन सुमन रीत। प्रभु भोग विमुख तन गरम धार, जन पार करत भव जल निवार। जो माटी कलश सुपक्व होय, ले भार दो मुख तिरहि तोय। तुम महाराज निर्धन निराश, तज विभव विभव सब जग प्रकाश। अक्षर स्वभाव सुलिखे न कोय, महिमा भगवंत अनंत सोय। कर कोप कमठ निज बेर देख, तिन करी धूल वर्षा विशेष।
प्रभु तुम छाया नहीं भई, सो भयो पापी लंपट मलिन, गरजंत घोर घन अंधकार, चमकंत विजुजल मुसलधार, वर्षंत कमट धर ध्यान रुद्र, दुस्तर करन निज भव समुद्र। मेघमाली आप बल फोरी, भेजे तुरंत पिशाच गण, नाथ पास उपसर्ग कारण, अग्नि जाल जल कंत मुख, धुनि करत जिमि मत्त वारण, काल रूप विकराल तन, मुंड माल हित कंठ, जे तुम चरण कमल त्यों काल, सेवई तज माया जंजाल, भाव भगति मन हर्ष अपार, धन्य धन्य जग तीन अवतार, भव सागर में फिरत अजान, मैं तु बचु सुजस सुन्यो नहीं कान, जो प्रभु नाम मंत्र मन धरे, तासो विपत्ति भुजंगम डरे, मन वांछित फल जिन पद माय, मैं पूरब भव पूजे नाय, माया मगन फिर्यो अज्ञान, करहि रंक जन मुझ अपमान, मोहति मिर छायो द्रग मोय, जन्मांतर देखो नहीं तोय, तो दुर्जन मुझ संगति गए, मरम छेद के कुवचन कहे, सुन्यो कान जस पूजे पाय, नैनन देखो रूप गाय, भक्ति हेतु न भयो चित जाओ, दुखदायक क्रिया बिन भाव, महाराज शरणागत पाल, पतित उदाहरण दीन दयाल, सुमिरन करऊं नाय निज शीश, मुझ दुख दूर करऊं जगदीश, कर्म निकंदन महिमा सार, अशरण शरण सुजस विसार, नहीं से ये प्रभु तुमरे पाय, तो मुझ जन्म अखारत जाय, सुरगण वंदित दया निदान, जग तारण जगपति जन जान, दुख सागर दे मोहि निकास, निर्भय थान देहु सुख राश, मैं तुम चरण कमल गुण गाय, बहुविधि भक्ति करो मन लाय, जन्म जन्म प्रभु पाऊं तोय, यह सेवा फल दीजे मोय, ये विधि श्री भगवंत सुजस जे भवि जन भाषई, ते जिन पुण्य भंडार संचिचिर पाप प्रणाशई, रोम रोम उलसंति अंग प्रभु गुण मन ध्यावई, स्वर्ग संपदा भुंज वेग पंचम गति पावई, यह कल्याण मंदिर कियो कुमुद चंद्र की बुद्धि, भाषा कहत बनारसी, कारण समकित शुद्धि। जय बोलो पार्श्वनाथ भगवान की जय। जय। तदर्थ मात्रा पदवाक्यहीन मया प्रमादात् यदि किंचन तन्मे क्षमित्वा ददातु देवी सरस्वती केवलबोधलब्धिं बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य चिंतित वस्तुदाने स्वाम वंदे मानस नमास्तु देवी। 9 बार नमोकार मंत्र का जाप। द्वादशांगमय जिनवाणी माता की जय, सिद्धांत शास्त्र की जय। सादर जय जिनेंद्र। सभी भाई बहनों को सादर जय जिनेंद्र, सादर जय जिनेंद्र, सादर जय जिनेंद्र। कल्याण भैया जी मुझे एक बात ये बोलना था। भैया जी हाँ बोलो। मैं बोल रही हूँ, मुझे ये बोलना था, उस दिन वो मक्खन लाल जी ने गाया था ना, वो बहुत सुंदर गाया था, तो वो अपने को चाहिए, बहुत अच्छा भजन गाया था। तो आप